बहुत समय पहले हिमालय से भी आगे और समुद्र की लहरों से दूर एक जादुई जंगल था, रूहानी वन। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पत्ते सरसराकर बातें करते थे, फूल हंसते थे और चांदनी रात में परियां आकाश से उतरती थी। लोग कहते थे कि रूहानी वन में परियों का घर है, लेकिन किसी इंसान ने उन्हें कभी देखा नहीं। यह वन केवल उन बच्चों को दिखता था जिनका दिल सच्चा और मासूम हो। वन के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था, जीव वृक्ष, जो हजारों साल पुराना था। इसी वृक्ष के नीचे एक दिन बिजली कड़की और एक जादुई अंडा जमीन से निकला। अगले ही क्षण उसमें से निकली एक छोटी सी चमकदार परी, नक्षत्रा। उसका जन्म कोई साधारण घटना नहीं था। उसके जन्म लेते ही पूरा वन थम गया। तितलियां उसके चारों ओर नाचने लगी और हवाएं गाने लगी। नक्षत्रा कोई आम परी नहीं थी। उसके जन्म के समय रूहानी देवी स्वयं प्रकट हुई और कहा, नक्षत्रा, तू रूहानी वन की रक्षक होगी। तुझे मिलेंगी 3 शक्तियाँ, लेकिन याद रख, इनका प्रयोग केवल भलाई के लिए करना। तो सुनो, तुम्हारी 3 शक्तियाँ कौन सी होंगी? तुम्हारी पहली शक्ति होगी सुनहरा स्पर्श, जिससे तुम किसी भी चीज को अपनी इच्छा से जीवन दे सकती हो। तुम्हारी दूसरी शक्ति होगी बोलती हवा, जिससे तुम किसी भी जानवर से बात कर सकती हो। उसकी परवरिश वन के जीवों ने की। उल्लू ने ज्ञान सिखाया, गिलहरी ने फुर्ती और चतुराई, और हाथी ने ताकत व दोस्ती। लेकिन दूर एक राज्य में राजा कुटिलसेन अपने खजाने में सोना भरता जा रहा था, फिर भी संतुष्ट नहीं था। उसके गुप्तचरों ने बताया, रूहानी वन के नीचे अनमोल खजाना है, जिसे बस खोदना है। राजा ने अपनी सेना को तैयार किया, कुल्हाड़ियों और आग से सुसज्जित, ताकि वे जंगल को नष्ट करके खजाना निकाल सकें। और उस रात नक्षत्रा को न्यस्वर वृक्ष ने चेतावनी दी। न्यस्वर वृक्ष वह था जो बोल नहीं सकता था, पर उसकी शाखाएं संकेत देती थीं। नक्षत्रा को उसकी शाखाओं ने कुछ दिखाया, जो कि एक सपना, एक भविष्य दृष्टि थी। उस सपने में कुटिलसेन जंगल को राख बना चुका था। सभी जीव परेशान थे। पर जैसे ही पेड़ों पर कुल्हाड़ी चली, पूरा जंगल कांप गया। जीव चिल्लाए, हवा भारी हो गई। नक्षत्रा ने फैसला किया, अब वक्त है रक्षक बनने का। नक्षत्रा ने सबसे पहले बुलाया गुड्डू हाथी, जो ताकतवर लेकिन डरपोक था। फिर मिला बुज्जू उल्लू, जिसने प्राचीन जादुई किताब दी, जिसमें लिखे थे सप्त मंत्र, 7 मंत्र जो रूहानी शक्तियों को खोल सकते थे। चिंकू गिलहरी उसकी आखिरी साथी बनी, जो सबसे फुर्तीली और चालाक थी। बुज्जू ने बताया, इन मंत्रों से हम जंगल की आत्मा को जगा सकते हैं, पर इसके लिए 7 रहस्यमय प्रतीकों को ढूंढना होगा जो जंगल में छुपे हैं। सभी लोग निकल पड़े एक रोमांचक सफर पर। सभी ने नदी पार की, राक्षसों से लड़ाई की और पहेलियां हल की। एक रात जब वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, वहां एक राक्षसी छाया उन पर टूट पड़ी। नक्षत्रा ने उसको मनमंथन शक्ति से पहचाना। यह असल में कुटिलसेन द्वारा भेजा गया छाया यंत्र था। उसने हवा की शक्ति से पेड़ों को नचाकर छाया को उलझाया और मंत्र पढ़ा, और अंधेरा छट गया। उसके बाद एक रहस्यमयी नदी आई, जो केवल उन्हें रास्ता देती जो सच्चे दिल से सवालों के जवाब दे। नदी ने उन सबसे 3 सवाल पूछे, दोस्ती, लालच और बलिदान पर। सबने मिलकर जवाब दिए और फिर उसके बाद नदी ने रास्ता खोल दिया। उसके बाद उन्हें नदी के अंदर 7वां प्रतीक मिला। अब जब सभी प्रतीक मिल चुके थे, तभी कुटिलसेन खुद विशाल मशीनों और सैनिकों के साथ जंगल में आ पहुंचा। पेड़ गिरने लगे, आग लगने लगी। नक्षत्रा ने आसमान की ओर सप्त मंत्र दोहराया और पूरा जंगल चमक उठा। नक्षत्रा ने सबको एक किया। सभी जानवर, परियां और जीव मिलकर एक जीव चक्र बनाए। उसने अपनी सुनहरी शक्ति से वन को ढाल बना दिया, लेकिन यह उसकी शक्ति का अंतिम प्रयोग था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वहां वन में एक विशाल रोशनी प्रकट हुई। उसने कुटिलसेन को रोका और कहा, प्रकृति से जो लड़ता है वह स्वयं मिट
जाता है। उसके बाद कुटिलसेन अंधेरे में समा गया। अब शुरू हुआ अंतिम युद्ध, सैनिकों और परियों के बीच, जादू और मशीनों के बीच। नक्षत्रा की योजना और सभी दोस्तों की मदद से जंगल ने खुद को बचा लिया। कुटिलसेन की सेना हार गई। राजा को शिलाखंड में बदल दिया गया, जो अब जंगल के कोने में पड़ा रहेगा, चेतावनी बनकर। उसके बाद कुटिलसेन का पतन हो गया। अब रूहानी वन में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। नक्षत्रा ने अपनी सारी शक्ति खो दी, लेकिन सबके दिलों में उसका नाम अमर हो गया। उसके लिए हर साल रूहानी उत्सव मनाया जाता है, जहां फूल खुद खिलते हैं और हर बच्चा एक दिन उस वन को देख सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।